नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। यूपी बोर्ड की हिंदी का संपूर्ण समाधान हमारे इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा। तो आज का वीडियो यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सूरदास के पद से है। सूरदास के आज हम तीसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी कहते हैं, पद आपके सामने। किलकत कान घुटुरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत किलकत हंसत रजत द्वैदतिया पुनि पुनि तहि अवगाहत कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमाई कराजति करि करि प्रतिपद बस प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजति बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिलावत। वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकत यानी किलकारी मारना, जब कोई नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा किलकारी मार के हंसता है यानी काफ़ी तेज से हंसता है तो उसको किलकत यानी किलकारी कहा जाता है। यदि कोई युवा या बुजुर्ग जब काफ़ी तेज से हंसता है तो उसे अट्टहास कहा गया है। तो यहाँ बाल वर्णन है, इसलिए क्या कहा गया, किलकत। यानी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, किलकारी मारते हुए। कान घुटुरुवन आवत, घुटुरुवन आवत मतलब घुटने के बल। जैसा कि आप सबको पता है कि 6-7-8 महीने का जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलता है। तो उस छवि का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ का दृश्य है, मणिमय, मणि मतलब मोती, मय मतलब युक्त, कनक मतलब सोना, नंद के आंगन अर्थात सोने की मोतियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में क्या कर रहे हैं, बिंब पकड़बे धावत। बिंब मीन्स परछाई, पकड़बे पकड़ने के लिए, धावत दौड़ रहे हैं। अर्थात सोने की मोतियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह, कभी भगवान, कभी निरख यानी देख करके, हरि हरि मतलब ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण, आप छाह अपनी परछाई को, करि सो, करि शब्द दिया गया है ब्रजभाषा, यहाँ पे क्या है, कर यानी हाथ, सो अर्थात हाथ से, पकड़न चाहत पकड़ना चाहते हैं। यानी कभी प्रभु अपनी ही परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और जब वो अपनी परछाई को, आप सबको ज्ञात है कि कोई अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता, पर ये बाल मनोदशा का वर्णन करते हुए सूरदास ने कहा कि जब वो अपनी परछाई को नहीं पकड़ पाते तो क्या करते हैं, किलकत हंसत रजत द्वैदतिया। परछाई को न पकड़ पाने में यानी वह भगवान श्री कृष्ण बाल स्थिति में जब अपनी परछाई को नहीं पकड़ पाते हैं तो भी किलकारी मार के हंसते हैं। और जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो क्या होता है, रजत, रजत मीन्स चांदी, चांदी क्या होता है, सफ़ेद, यानी चांदी के समान उनकी सफ़ेद, द्वय, द्वय मतलब दो, दतिया, छोटे बच्चों के जो दूध के जो दांत होते हैं उन्हें दतिया बोला जाता है। सो क्या कहा गया कि जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो चांदी के समान उनके जो दो दांत हैं पुण्य पुण्य यानी बार बार ही अवगाहत यानी वह बार बार दिखाई देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से चल रहे हैं, कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। कभी कहता है कि नंद बाबा के उस आंगन में, जो आंगन क्या है, कनक भूमि यानी सोने की पृथ्वी पर, उस सोने की पृथ्वी पर करपग, कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर, भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि के उस कर और पग, कर हाथ और पैर की छाया इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से सुशोभित हो रही कि मानो करी करी यानी प्रत्येक हाथ की, प्रतिपद प्रत्येक पैर की, प्रतिमन प्रत्येक मोतियों में, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल बैठकी साजती। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के करी करी यानी प्रत्येक हाथों की यानी दो हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैरों की यानी दोनों पैरों की, प्रतिमन
जो आंगन में है चारों तरफ सोने की मोतियां लगी हैं, यानी प्रत्येक मोतियों में कितनी लकीरें बन रही हैं, 2 हाथ की 2 पैर की, यानी प्रत्येक मोतियों में कितनी लकीरें बन गई, 4 लकीरें बन गई, 2 हाथ की 2 पैर की। तो प्रत्येक मोतियों में इस प्रकार से 4 लकीरें बनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं और उन मोतियों में 4-4 लकीरें ऐसा लग रही हैं कि मानो वो क्या है, कमल की पंखुड़ियां। इस प्रकार से कवि ने बहुत मनोहर चित्रण करते हुए क्या कहा कि मानो भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं और उनके चारों तरफ क्या है, कमल, यानी ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी ने, सोने की इस पृथ्वी ने क्या कम कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल का आसन लगा दिया है। इस प्रकार से उनके प्रत्येक हाथ की, प्रत्येक पैरों की प्रतिबिंब प्रत्येक मोतियों में पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह पृथ्वी उनके लिए कमल का आसन लगा दिया है। इस प्रकार बच्चे की दशा को देख करके, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बच्चे की इस स्थिति को देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। जैसा कि हम सबको भी ज्ञात है, हमारे आपके घर में जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो शैतानी करता है, कोई चीज़ गिराता है, तो हम उसको पकड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को बुलाते हैं, क्या, दिखाने के लिए कि देखो बाबू कैसा कर रहा है, भैया कैसा कर रहा है। उसी दशा को देख करके, बाल दशा, बच्चे की इस मनोहर सुख को देख करके, निरख देख करके माँ यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और माँ वात्सल्य रस से प्रेरित होकर के अपने बच्चे को प्यार से गोदी में उठा लेती हैं। अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती, और माँ यशोदा अपने बच्चे को अर्थात सूर के प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, सूर का प्रभु कौन, श्री कृष्ण। तो कवि के यहाँ पे शब्दों का चमत्कार दिखाई देता है, किस प्रकार से शब्दों में चमत्कार पैदा किया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लिख सकते थे, शायद ये पद इतना अच्छा न बनता, इसलिए क्या लिखा, सूर के प्रभु। तो क्या किया, माँ यशोदा ने अपने बच्चे यानी सूर के प्रभु यानी श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठा करके और आंचल के नीचे ढांक करके सूर के प्रभु यानी श्री कृष्ण को क्या करने लगती हैं, दूध पिलाती हैं। आइए अब इस पद में हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य का वर्णन कर लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं कि सूरदास से संबंधित यानी कृष्ण से संबंधित ये जो पद हैं ये क्या है, ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। रस तो हमने आपको पहले भी वर्णित किया, किसमें क्या है, वात्सल्य रस है। छंद पूरा क्या है, गीतात्मक यानी गाया जा सकता है। शैली मुक्तक है और शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा दिखाई देती हैं। तो ये काव्य सौंदर्य था। अब आपको अगला पद हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा।